हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टारो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सितंबर प्रेडिक्शंस। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में क्या बदलाव होने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव सम एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड रिवॉर्ड्स कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है, प्लीज़ लेट इट गो। मे बी दैट मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। एंड यू नो गाइज, एनर्जी इज़ फ्लूइड। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं। सम ऑफ यू विल एक्सपीरियंस इट लेटर, बट नन द लेस अगर ये आपकी मैसेज है, यू विल नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, I love all of you. Thank you for all the love and support. I feel truly blessed to connect with all of you. So आज मैंने आपके लिए सारे cards निकाल के रखा है and I have not looked at these, but we will look at it together and then we will talk about it. तो चलिए देखते हैं what do we have here. Okay. Wow, what a beautiful start. We have success. And guys, मैं personal readings भी करती हूँ. So if you are interested, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, समथिंग यू वुड लाइक टू सी, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। वी हैव द लवर्स, नंबर 6 एंड नंबर 6 हियर। Isn't that amazing? Wow. So, 6 of Wands. Again, another 6. What is going on? Capricorns, I feel कि ये best reading होने वाली है. So Capricorns, I feel you guys are having a blast. What is going on, Capricorns? And see another 6. We have 6, 6, 6 and 6. So guys, I am literally freaked out and absolutely excited. तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव द थीम फॉर यू, वी हैव सक्सेस, और हमारे पास यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी बात करती है सक्सेस की। सो सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इज कमिंग टू यू। अगर आप देखोगे, दे हैव देयर आर्म्स ओपन, राइट? सो इट्स लाइक यू आर रेडी टू रिसीव वॉट एवर इज कमिंग टू यू। आपको पहचान मिलने वाली है, पब्लिक रिकग्निशन। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। सो किसी तरह की इवेंट या पार्टी सक्सेसफुल होगी। नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 6666 आप गूगल करें एंड देयर गोज योर मैसेज। लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ सक्सेसफुल ट्रैवल, सुन रही हूँ आपके बहुत सारे चाहने वाले होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको अवार्ड मिल सकती है, फेम, प्रमोशन, अ सक्सेस एंड रिलेशनशिप। कोई आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग मैरिड। किसी तरह की अच्छी खबर आपको मिल सकती है। लीगल मैटर्स आपके फेवर में हो सकते हैं। आपकी बिजनेस ग्रोथ अच्छी हो सकती है, प्रॉफिट्स आप कमाओगे। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन आप करोगे किसी के साथ। आपको एक अच्छी नई जॉब ऑफर हो सकती है। इंटरव्यू या एग्ज़ाम के रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। सो सम ऑफ यू आर ग्रेजुएटिंग। आपने अपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट किया होगा, या आपकी डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट होगी। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, फन इज कमिंग इन योर लाइफ। आप लाइमलाइट में रहोगे। ओके, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इज्जत होगी। मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू एंड वॉट एवर दिस इज, मुझे लगता है दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो आई फील ये जो भी है, आपने इसके लिए मेहनत किया है, आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ऐसा लग रहा है आपके सपने सच हो रहे हैं एंड यू विल फील लाइक यू आर फ्लाइंग। सो आपके लिए मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। किसी चीज़ को लेके यू विल बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वेरी वेरी हैप्पी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन्स है। ओके, तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सपना सच होने वाला है।
And you know, we have the lovers here, Gemini energy. So आप में से बहुत सारे लोग किसी एयर साइन से डील कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली जेमिनाई या लिब्रा एक्वेरियस, या फिर वाटर साइन से कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. सो वट एवर दिस इज, मेजॉरिटी के लिए ये आपके लव लाइफ से जुड़ी है. दिस इज अबाउट अ कनेक्शन. अ लॉट ऑफ यू आर कमिंग इन टू यूनियन विद योर सोलमेट. अगर आप सिंगल हो, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप. तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे हु विल बी योर मैच एनर्जेटिकली, फिजिकली आप लोग बहुत कंपैटिबल होंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस हो सकती है. यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ओके, विद द 6 ऑफ कप्स हियर, मुझे लगता है दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट. आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, मे बी एन एक्स पार्टनर, या फिर ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप काफ़ी वक्त से जानते होंगे. आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे, आप दोस्त हो सकते हो. Yeah, so this is giving me very strong soulmate vibe. A lot of passion, attraction, a very loving connection. ये हो सकता है अपने बचपन में एक ही मोहल्ले में आप पले बड़े होंगे, and then after a very long time आप दोबारा कनेक्ट करोगे इस इंसान से. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस कुड बी योर एक्स पार्टनर. आपने थोड़े वक्त के लिए इन्हें डेट किया होगा, यू नो, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे होंगे, पर हो सकता है आपके बीच डिफरेंस होगी जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया होगा. एंड नाउ यू विल रिकनेक्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि 6 ऑफ कप्स बात करती है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की. सो अ लॉट ऑफ यू आर मीटिंग योर डिवाइन काउंटरपार्ट. अ लॉट ऑफ यू हैव पास्ट लाइव्स विद दिस पर्सन. मे बी यू और दिस पर्सन हैज़ अ डॉग, कुड बी अ लैब्राडोर और अ गोल्डन रिट्रीवर. यू विल बी इन लव, कैप्रिकॉर्न्स. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं. सो हो सकता है 6 साल का एज गैप हो सकता है आपके बीच. आई फील हुएवर दिस इज़, यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर. वी आर इन 2022 और ये बात करती है पार्टनरशिप की. अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट एंड आई हैव नेवर सीन दिस सिंक्रोनिसिटी. तो ये एक सक्सेसफुल रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाली है. ओके, सो वी हैव अ चाइल्ड. या पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, दे मे हैव अ चाइल्ड. दूसरों के लिए मुझे लगता है दे वांट टू क्रिएट अ फैमिली विथ यू. आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, पर मुझे ये भी लग रहा है स्ट्रांगली कि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने के लिए. ये एक बहुत ही फन, लविंग, केयर फ्री सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होगी. ओके, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे. यू अंडरस्टैंड ईच अदर. आप एक दूसरे की इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करोगे. ओके, एंड आई फील लाइक दिस विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अ वेरी नर्चरिंग कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ़ीमेल हैं एंड दिस इज़ अ मैन, वो आपके साथ बहुत ही पेशेंट, जेंटल, यू नो, काइंड होंगे, साथ ही प्रोटेक्टिव होंगे, पोजेसिव होंगे, स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी. possessive in a good way, not like obsessed. उनके साथ आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होगी. और अगर आप एक मेल हैं एंड दिस इज़ अ फीमेल, सो यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी. और अगर आप एक मेल हैं एंड दिस इज़ अ फीमेल, शी विल बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव, वेरी लविंग, आपको अप्रिशिएट करेंगी, शी विल टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स. ओके, वेरी क्रिएटिव, पावरफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी. मुझे ये भी लग रहा है यू टू आर क्रिएटिंग समथिंग. ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप साबित होगी. यू जस्ट हैव टू गिव इट सम टाइम. हो सकता है आप फिलहाल इनिशियल स्टेज पे हो. ये एक रीसेंट कनेक्शन हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सिंगल हो, यू हैव रिसेंटली मेट दिस पर्सन, या आप उनसे मिलोगे. ओके, एक नए इंसान होंगे, पर उनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ योर सोलमेट. यू शेयर पास्ट लाइव्स टुगेदर. आप दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी. अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. और दूसरों के लिए दिस कुड बी समवन हु इज़ रिटर्निंग. सो दिस विल बी लाइक अ ब्रांड न्यू चैप्टर, अ न्यू साइकिल विद समवन फ्रॉम योर पास्ट. सी, वी हैव अवेकनिंग. और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दो शीप बैठे हैं एक साथ, राइट?
Again, I feel like this is an awakening about a connection. So Capricorns, September में मुझे ऐसा लग रहा है this will be all about love. You will meet someone or someone is returning. This is about a partnership, a romantic connection. This is going to be a very big shift. A big shift in your life is coming, okay? So ये एक बड़ी spiritual awakening होने वाली है and you are meeting someone in 3D. हो सकता है पहले आप उनसे 5D में कनेक्ट कर रहे होंगे, बट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग इन योर रियलिटी. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है दिस कुड बी अबाउट गेटिंग मैरिड. ओके, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर यू, क्योंकि स्पिरिट इज टॉकिंग टू मी वेरी डायरेक्टली कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके लव लाइफ के बारे में है. दिस इज़ अबाउट नथिंग एल्स. ये हो सकता है कि ये इंसान आपके आसपास हैं पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो एंड फाइनली आप ये रियलाइज़ करोगे, या फिर आप इनसे मिलने वाले हो. ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़, आप नंबर्स देख सकते हो. यू नो, आप में से बहुत सारे लोग 333 देख रहे होंगे. 6666 यहाँ पे है. ओके, वी हैव सक्सेस 2 बार. हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और चाइल्ड है. यू नो, ये बात करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की, क्रिएटिंग समथिंग, रीयूनियन, राइट. वी ऑल्सो हैव प्रिविलेज लेडी. मुझे लगता है यू विल बी इन दिस एनर्जी. यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, यू आर फीलिंग गुड. मुझे लगता है आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो. ओके, सो मुझे लग रहा है योर करियर इज गोइंग वेल. और मुझे लग रहा है समवन वांट्स टू मेक यू देयर प्रायोरिटी. दे वांट टू मेक यू देयर मेन पर्सन. ओके, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. और मुझे लगता है कि ये इंसान जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, दे विल सी यू एज अ प्रिविलेज. उन्हें ऐसा लगेगा आपके जैसा कोई नहीं. मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम. वो आपको देख के रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, आप उनके लिए एक टेम्पटेशन की तरह हो. दे सी यू एज समवन हु इज़ कॉन्फिडेंट. एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो अपना ख्याल रख रहा है. वो अपनी एनर्जी हर किसी को नहीं देता है. यू नो, इट्स लाइक यू हैव टू अर्न हिज और हर टाइम. सो मुझे लगता है कि यू विल बी इन दिस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट. आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते. यू आर लिविंग एन अबंडेंट लाइफ. आप अपनी इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल ग्रोथ और वेल बीइंग के ऊपर पूरी तरह ध्यान देते. आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मेहनत फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करते. और वो यू नो दिख रहा है, स्पेशली विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई फील कि सारे क्वींस में सबसे पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होती, क्योंकि शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ, जिसके वजह से वो बहुत स्ट्रांग होती है. किसी तरह की बुलशिट में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती. शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स एंड शी गोज़ आफ्टर दैट. एम्बिशियस होती है, इंडिपेंडेंट है. ये एक ऐसी क्वीन है जो कभी कभार अपने इमोशंस जाहिर नहीं करती. बहुत प्रैक्टिकल होती है, अपने लिए हमेशा सही चीज़ चुनना चाहती है. और मुझे लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे. आप कैजुअली डेट नहीं करना चाहते. यू नो वॉट यू वॉन्ट, यू नो यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग लॉन्ग टर्म. सो हो सकता है कुछ वक्त से आप सिंगल होंगे. ओके, यू हैव बिन हीलिंग. आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, अपनी बॉडी पे, ओके, अपने माइंडसेट पे. इमोशनली खुद को स्टेबल बनाया है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है. वी ऑल्सो हैव डाइटरी चेंजेस. आई फील अ लॉट ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट. आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि सोच समझ के डाइट रूटीन फॉलो करें. हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, अ न्यू डाइट प्रोग्राम. सो आपको कहा जा रहा है टू बी केयरफुल. सोच समझ के इस चेंज को अपनाएं. मैं ये भी सुन रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने वेट लॉस के ऊपर फोकस्ड होंगे, जिसके वजह से आप अपने डाइट में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो. या सो आई फील यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर माइंड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी. यू नो, फिज़िकली फिट रहने की कोशिश कर रहे हो आप, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हो और वो दिख रहा है. वॉट एवर यू आर अट्रैक्टिंग, ये सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है क्योंकि आपने मेहनत किया है अपने ऊपर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. बार बार मैं आपसे कह रही हूँ
एक और मैसेज मिल रही है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए. ओके, सो नॉट फॉर एवरीबडी, मैं पहले ही कहना चाह रही हूँ. सो आई फील आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या ये इंसान मैरिड होंगे. आपके सोलमेट मे बी दे हैव अ चाइल्ड, सो दिस कुड बी अ कार्मिक रिलेशनशिप. मुझे लग रहा है दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस रिश्ते में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है. ओके, वेदर दे आर अ मेल और अ फीमेल, वो अपने इमोशंस खुल के नहीं जताते, इस इंसान को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. ओके, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी. सो वट एवर दैट रीज़न, सो वट एवर दैट सिचुएशन इज, मुझे लगता है दे आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर पार्टनर. मैं देख रही हूँ दे आर कनेक्टेड विद समवन एल्स. सो या तो वो मैरिड हैं, ओके, या फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही होगी. दे ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड, सो चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स चल रहे होंगे. सब इस इंसान के साथ किसी तरह की लीगल एस्पेक्ट जुड़ी हुई है. ओके, और इस चीज़ की वजह से आपके मन में डाउट होगा उन्हें लेके. ये सिचुएशन आसान नहीं है. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आसान होगी, बट ये एक लंबी पार्टनरशिप होगी. अगर उन्हें अपने लाइफ में बदलाव करने होंगे टू मेक यू देयर मेन पर्सन, टू बी विथ यू, आई फील इवेंचुअली वो ये बदलाव ज़रूर करेंगे. सो मुझे लग रहा है कि दे विल ऑलवेज चूज़ यू. इसमें वक्त लगेगा, बट दिस विल बी अ सक्सेस. ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट इज द एडवाइस? ओके, हमारे पास है सो शो योर रियल पावर, विजडम टीचेस ऑल, बीइंग स्ट्रॉन्ग इजंट इनफ, द ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन बीइंग वाइज एंड हम्बल. यस, सो मैं देख रही हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा समझदारी आई है, स्पेशली बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. You have become very powerful, very strong, and the universe is telling you to always be kind and humble, right? Okay, so Capricorns, what is coming for my Capricorns in September? Spirit, what is coming? What rewards are coming for my Capricorns? What rewards are coming for my Capricorns in September? We have a trip to remember. So हो सकता है आप कहीं जाओगे और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे, या फिर आप कोई इवेंट या पार्टी अटेंड करोगे एंड दैट विल बी अ सक्सेस. ओके, समथिंग यू विल रिमेंबर. अ 360 डिग्री टर्न ये आपके लाइफ में होने वाली है. आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड दैट्स व्हेन द यूनिवर्स इज गोइंग टू डू दिस टू यू. अ 360 डिग्री टर्न, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है कैप्रिकॉर्न्स. वी हैव अ न्यू जॉब. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई जॉब हो सकती है. ओके, एंड यू हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे आप इस सोलमेट से मिलोगे. ये फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी है. वी हैव नॉक नॉक, सो समथिंग इज कमिंग टू यू. ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर इंट्यूशन जो आपको अवेकन कर रही है. हमारे पास है अ ह्यूज सरप्राइज एंड नॉक नॉक. कुछ लोगों के लिए ये क्या सरप्राइज है, वी डोंट नो. क्रिएटिव एंडेवर, सो आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव लोग हैं. आपको फेम मिलेगा, जैसा मैंने कहा, ग्रोथ दिखेगी, आपको पहचान मिलने वाली है, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा आपको. वी हैव होल्ड ऑन, इट्स नॉट ओवर. Yes, so this is this reunion wali energy. You are reuniting with someone from your past. Okay, so hold on, it's not over. See, we have reunion. Again, a very strong confirmation. Capricorns, I'm really excited. Your plan is working. So whatever you are doing, आप जिस energy में हो, that is working for you. Keep going, okay? We also have attention to details. मुझे लग रहा है कि आप पिकी हो गए हो, इन द सेंस कि आप बहुत सोच समझ के किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते, पूरी तरीके से आप एनालाइज करते हो, लॉजिकली सोचते हो, एंड देन यू वांट टू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग विच इज़ नॉट रॉन्ग.
मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को लेके थोड़े ऑब्सेस्ड होंगे. ओके, नो दिस कुड बी दिस पर्सन और मे बी योर डाइट program. And here we have money, money, money. A lot of financial success coming to you. Abundance, stability, a sense of security. Wow. तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है. दिस इज़ गोइंग टू हैपन. आई होप यू गेट टू एन्जॉय इट एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट करती है. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि यू हैव डन योर वर्क. आपने मेहनत किया है और अब आपको सफलता दिखेगी. समथिंग इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू और विश फुलफिलमेंट. सो प्लीज़ लेट मी नो कि वो क्या है. अगर ये आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, Capricorns. टेक केयर.